प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आज का जो प्रसंग है तो है कि ब्रह्मा लोक में भी दुख है। दुख केवल इस धरती पर नहीं, अगर कर्म सही नहीं किया तो ब्रह्म लोक में भी दुख है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हम लोग अगर सत्संग करते हैं तो हम लोग संत मत का सत्संग करते हैं। सत्संग हम लोगों को ईश्वर की भक्ति सिखलाता है। क्या सिखलाता है? सत्संग जो है ईश्वर का भक्ति सिखलाता है। ईश्वर की भक्ति से सब दुख दूर हो जाएंगे। ईश्वर के भक्ति करने के बाद, कृष्ण के भक्ति करने के बाद, कन्हैया के भक्ति करने के बाद सब दुख दूर हो जाएंगे। इसी आशा को लेकर हम लोग सत्संग करते हैं। ठीक है। साथ ही अगर सत्संग के ख्याल के मुताबिक रहेंगे तो शांति पूर्वक रहेंगे। शांति पूर्वक रहने का नमूना ठीक ठीक प्रत्यक्ष उन लोगों का होता है जो मन बनाकर सत्संग के अनुकूल रहते हैं। इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर ले, और अगर मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके तो फिर दूसरे जन्म में काम को खत्म करें। इसलिए सत्संग है इलोक और परलोक दोनों को सुधारने के लिए हम सत्संग करते हैं। सत्संग हम इसलिए करते हैं कि इलोक और परलोक दोनों को सुधारने के लिए हम सत्संग करते हैं तथा लोगों को भी करने के लिए कहते हैं। इसी प्रकार भक्ति के संबंध में थोड़ा सा कहूंगा। भक्ति के संबंध में थोड़ा सा कहूंगा कि जैसी मेरी शिक्षा है, जैसा मैं जानता हूं, पहली बात यह है ईश्वर स्वरूप को जाने। पहली बात क्या है? ईश्वर को स्वरूप को जाने कि वह कैसा है। प्राप्त वस्तु की जानकारी होनी चाहिए। जो आप इंद्रिय से जान सके वह परमात्मा नहीं। तुलसीकृत रामायण में ईश्वर स्वरूप जानने के लिए लक्ष्मण से राम जी कहते हैं। लक्ष्मण से राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं? गो गोचर जल लगी मन जाई, गो गोचर जल लगी मन जाई, सो सब माया जानहूं भाई, सो सब माया जानहूं भाई। इंद्रिय को जो प्रत्यक्ष हो, इंद्रिय को जो प्रत्यक्ष हो और जहां तक मन जाए सब माया है। इंद्रिय जो प्रत्यक्ष हो और जहां तक मन जाए वहां सब माया है। ईश्वर स्वरूप इससे बहुत आगे है। इंद्रिय गमन जो कुछ भी है वह मालिक पदार्थ है। ईश्वर आत्मगम्य है, जिससे केवल आत्मा से ही पहचान सकते हैं। वह ईश्वर है जो इंद्रियों से जानते हैं। वह ईश्वर नहीं है। राम उपदेश करते हैं, कहता है कि यही तन कर फल विषय ने भाई, स्वर्ग सफलम अंत दुखदाई। यही तन कर फल विषय में भाई और स्वर्ग सफलम अंत दुखदाई। कहता है विषया रागी बनो, विषया रागी बनो। स्वर्ग का विषय भी ओछा है। स्वर्ग का विषय कैसा है? ओछा है और अंत में दुख देता है। ये मत समझना कि स्वर्ग जाएंगे तो हम लोग सुख करेंगे। आपका कर्म ही सुख और दुख दे सकता है। ठीक है। कहता है स्वर्ग का विषय भी ओछा है और अंत में दुख देता है।
विषय उससे कहते हैं जैसे इंद्रियों से जानते हैं। इसके 5 प्रकार हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। स्पर्श त्वचा से, शब्द कान से, रस जिह्वा से, गंध नाक से और रूप नेत्र से। इनके अतिरिक्त संसार में कुछ जानने नहीं आता। कोई भी पदार्थ हो, कठिन यानी ठोस, तरल, बाष्पीय, लेकिन 5 विषयों में से कोई एक आवश्यक है। पुराण में स्वर्ग के लिए जाना जाता है कि इंद्रियों के विषय महावीर भोगते हैं, चाहे जितनी ऊंचे दर्जे का स्वर्ग क्यों ना हो। चाहे जितनी ऊंचे दर्जे का स्वर्ग क्यों ना हो। राजा श्वेत ब्रह्मालोक गए, राजा श्वेत ब्रह्मालोक गए, उन्होंने दान नहीं किया। उन्होंने ब्रह्मालोक गए लेकिन उन्होंने दान करके नहीं गया, उन्होंने दान नहीं किया था। फलस्वरूप उनको ब्रह्मालोक में भी भूख और प्यास सताने लगी। ये लोक में, पृथ्वी लोक में दान उसने नहीं किया था, तो राजा श्वेत ब्रह्मलोक गए थे तो महावीर भूख प्यास सताने लगी। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि भगवान मुझे यहाँ पर भी भूख सताती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा यहाँ खाने का सामान है ही नहीं, आपने कभी दान नहीं किया, उसका भी फल है कि यहाँ आपको भूख प्यास सता रही है। इसलिए संसार में एक ही है आधार कि दान करना, पुण्य का यही भागी है। कहता है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में नाम, ध्यान, सुमरन करने के बाद और दान, इसे याद रखना कि दान जरूर करना। कलयुग में दान ही एक मार्ग है जो ईश्वर तक आपको पहुंचा सकती है। इसलिए आप अमुक सरोवर में जाएं, वहां आपका मृत शरीर सुरक्षित है, वहां आपका मृत शरीर सुरक्षित है, उसी का भोजन करें। देखिए यहाँ जब दान नहीं करता है, वहां मरा हुआ शरीर सुरक्षित है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं उसी का भोजन करें। राजा श्वेत ने पूछा महाराज यह भोग मुझे कब तक भोगना पड़ेगा? ब्रह्मा जी ने कहा जब आपको अगस्त्य मुनि के दर्शन होंगे और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा तो आप इस कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। राजा श्वेत लाचारी नित्य प्रति उक्त सरोवर जाते और अपने मृत शरीर का मांस खाकर भूख बुझाते, अपना मृत शरीर का मांस खाकर भूख बुझाते। संजोगवश महाराज अगस्त्य मुनि पहुंचे, उन्होंने देखा कि दिव्य शरीर है। उन्होंने क्या देखा कि दिव्य शरीर है लेकिन मृत शरीर का मांस खा रहा है। तो उनसे पूछा आप कौन हैं? राजा श्वेत ने अपना परिचय दिया और आशीर्वाद मांगा, तब उस भोग से मुक्ति मिली। इसलिए कलयुग में दान अवश्य करना चाहिए। कलयुग में नाम भगवान का और दान यही आपका आधार है और इसी से आपको मुक्ति मिल सकती है। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।